बेटे बहू का अत्याचार, बुजुर्ग लाचार। नमस्कार, मैं हूं शमशेर सिंह और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। आपने ऐसे कलयुगी बेटे बहू की कई सारी घटनाओं के बारे में सुना होगा, लेकिन गोहाना के बड़ौदा हलके की बात करें तो वहां पर मानवता फिर से तार तार हुई है। बुजुर्ग महिला ने पुत्रवधू पर 8 साल से लगातार मारपीट का आरोप लगाया है और यही है आज का बड़ा मुद्दा। और सवाल यह कि मां पर अत्याचार क्यों हो रहा है। 75 साल की महिला की पिटाई का मामला, मारपीट कर बुजुर्ग महिला को घर से निकाला गया। मीडिया का दखल आया, तब पुलिस प्रशासन जागा। बुजुर्ग महिला ने 3 बार थाने में शिकायत दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लगातार इस प्रकार से वहीं डीएसपी ने बड़ौदा थाना प्रभारी को कार्रवाई के आदेश दिए। पुलिस की टीम जब मौके पर पहुंची तो मामले को सुलझाने की बात कही गई, लेकिन यह मानवता को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई। कलयुगी संतान ने संपत्ति को लेकर, यानी धन दौलत पैसा, इसको लेकर बुजुर्ग मां के साथ न केवल मारपीट की गई, बल्कि उसको घर से बाहर भी निकाल दिया गया। बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। बता दें कि बुजुर्ग महिला ने 2 से 3 बार थाने में शिकायत दी, बड़ौदा थाने में, लेकिन थाने में जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो महिला सोनीपत एसपी से मिलने पहुंची। बेटी बहू की ओर से मारपीट करने, घर से बाहर निकालने की वारदात को एसपी के न होने पर डीएसपी को बताया, आप बीती सुनाई, जिसके बाद एसपी की गैर मौजूदगी में डीएसपी ने मामले में तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए बड़ौदा थाना प्रभारी को आदेश दिए। हालांकि मामले को सुलझाने की बात कही जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा अहम सवाल ये कि ये नौबत ही क्यों आई कि जन्म देकर, पाल पोसकर बड़ा करने वाली मां, जिस पर अपने बेटे और बहू के खिलाफ उसको थाने का रुख करना पड़ा। और बड़ा सवाल यह भी कि आखिर जन्म देने वाले माता पिता, उनका जो सहारा उसकी औलाद होती है, अगर वही सहारा नहीं बनेगा तो फिर सहारा कौन बनेगा। बढ़ते वृद्धाश्रमों की क्या मुख्य वजह है, हमारा सामाजिक ताना बाना आखिर टूट क्यों रहा है, इन तमाम सवालों को लेकर आज हम बातचीत करने वाले हैं, क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं पहले भी कई बार सामने आती रही और एक बार फिर से इस घटना ने आकर मानवता को शर्मसार कर दिया है। तो जो तस्वीरों में आपको दिखाई दे रही है वही बुजुर्ग महिला है जिसके साथ इस प्रकार के अत्याचार का जो मामला है वो सामने आया है। 2-3 तस्वीरें हैं, उन तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाना चाहेंगे कि क्या कुछ इस प्रकार के मामलों का जिस तरह से बढ़ा हम देख रहे हैं। एक जगह से नहीं, 2-3 जगह से देखिए। ये गोहाना, सोनीपत, सीतामढ़ी से 3 तस्वीरें हैं जो आजकल चर्चा का विषय है। एक बुजुर्ग महिला सीतामढ़ी से हाथ में अपनी कोई चिट्ठी पत्री लिए हुए हैं, एक बुजुर्ग महिला जो एसपी से मिलने पहुंची पहली तस्वीर में, और ये सोनीपत का वो पहले वाला मामला जहां पर एक बुजुर्ग महिला के साथ उसकी बहू ने मारपीट की थी, ये दूसरी तस्वीर में आप देखिए। ये 3 तस्वीरें हैं जो हमारे समाज की मानवता को शर्मसार करती हैं, उसकी हकीकत हमारे सामने लेकर आती हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है, ये बहुत बड़ा सवाल है। हम आज बड़ा मुद्दा में इसी बात को लेकर चर्चा करेंगे, क्योंकि सामाजिक मुद्दा है और सामाजिक मुद्दे पर जब तक चर्चा ना हो तब तक बात अधूरी रहती है। और ये ऐसा सामाजिक मुद्दा है जो अपने घर की 4 दीवारी के भीतर होता है। जब एक माता पिता अपनी औलाद को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, बड़ा करने के बाद उसकी शादी ब्याह का सारा कुछ वो इंतजामात करते हैं, लेकिन जैसे ही माता पिता ये सब कामों से निपटकर अपने आप को ये सोचते हैं कि तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां खत्म हो गई, उसके बाद शुरू होता है माँ बाप के ऊपर बेटे और बहुओं का अत्याचार, जिसके बारे में वो बाहर आकर बता नहीं सकते, घुटते रहते हैं, अपनी जिंदगी को जैसे तैसे करके निकालने की कोशिश करते हैं। और ये कोई एकाध मामला नहीं है, ऐसे बहुत सारे घर हमारे समाज में हैं जहां पर इस प्रकार का अत्याचार हमें देखने को मिलता है। लेकिन ये हो क्यों रहा है, हमारे समाज में जो हमारा ताना बाना है उसके ऊपर बहुत बुरा असर इसका पड़ रहा है। लेकिन बहुत से ऐसे मामले होते हैं जो सामने भी नहीं आते। तो खबर फास्ट के जरिए हम हमारे इस मंच के जरिए ऐसे सामाजिक मुद्दों को उठाते हैं जिससे समाज में बदलाव का एक कोई खाका तैयार हो। और आज हमने मुद्दा इसलिए उठाया है
कि अगर इस प्रकार की घटनाएं आप अपने आसपास देखते हैं, अपने आसपास इस प्रकार का माहौल आप देखते हैं जहां पर बड़े बुजुर्गों पर अत्याचार हो रहा है, तो आप उस मसले को सुलझाने की कोशिश कीजिए, उस मुद्दे को उठाइए, ताकि जो हमारे माँ बाप हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया, उनके साथ किसी प्रकार का गलत व्यवहार ना हो और वो सुकून का अपना बाकी बचा हुआ वक्त बिता सकें। चर्चा करेंगे, हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। बीके शर्मा है, मनोचिकित्सक हैं। बीके शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धर्मवीर नमस्कार ढींढसा संतोष है, अधिवक्ता है। धर्मवीर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी, राम सिंह धन्यवाद। बार हमारे संवाददाता हैं, जिन्होंने हमारे पास से खबर भेजी। उनसे पहले ये जान लेते हैं कि इस पूरे प्रकरण को लेकर इस वक्त स्थिति क्या है, मामले को सुलझा लिया गया है क्या, बेटे बहू जिन्होंने अत्याचार किया उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया, या फिर माँ को अच्छे तरीके से रखने के लिए वो तैयार हो गए हैं। उनसे पहले जानेंगे। राम सिंह बार, अभी जो ताजा स्थिति है वो क्या है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए शमशेर, सबसे पहले तो अभी एक ताज़ा मामला सोनीपत का जो 2-3 दिन पहले ही उजागर हुआ था। हम्म, और अभी वो शांत भी नहीं हुआ था कि दूसरा मामला गोहाना का सामने आ गया हम्म, कि पिछले 8 साल से उसकी जो पुत्र है और उसकी पुत्र वधू जो है उसको एक जमीन के लिए, एक प्लॉट के लिए तंग कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। हम्म, और इसी मामले में लगातार वो जो बड़ौदा थाना है, बड़ौदा थाना में 3 बार उसने अपनी दरख्वास्त लेके पहुंची, रोती हुई, बिलखती हुई, जब हम्म, कहीं भी उसको न्याय नहीं मिला तो अंतिम में वो उच्च स्तरीय जो प्रशासन है वहां वो पहुंचती है। और वो भी वहां पर एक ग्राउंड में बैठकर वो रो रही थी, हम्म, अपना दुखड़ा शायद वो किसी से बयान भी नहीं कर पा रही थी। लेकिन ऐसी स्थिति में जब हमारी नजर उस बुजुर्ग महिला पर पड़ती है तो हमने उससे कारण जानने की कोशिश करी। तो कारण जब जाना तो उसने बताया कि उसकी जो उसका पुत्र है और उसकी पुत्र वधू है जो पिछले 8 साल से उसको परेशान कर रहे हैं और मारपीट कर रहे हैं। हालात ये है कि एक टूटी फूटी घर है, उस टूटा फूटा घर है। एक स्थानीय तौर पर अगर कहें तो एक ओबरा जो जिसको बोलते हैं वो हरियाणी भाषा में बोला जाता है, हम्म, जहाँ पर ना तो किसी बिजली का इंतजाम है, टीन की छत है और वहाँ पर फर्श भी टूटा फूटा है। जहाँ पर एक तरफ गर्मी है, गर्मी में मच्छर का प्रकोप गांव में ज्यादा होता है। तो ऐसे हालात में बुजुर्ग महिला को छोड़ दिया गया है। वो माँ जो 9 महीने तक अपनी संतान को अपनी कोख में पालती है, फिर उसका पालन पोषण करती है, फिर उसकी शिक्षा का खर्च उठाती है, फिर उसको कामयाब बनाती है। लेकिन बावजूद इसके इस प्रकार की जो शर्मनाक करने वाली जो तस्वीरें हैं लगातार सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से आ रही हैं, बिहार से भी एक तस्वीर है जैसा कि हमारे चैनल दिखा रहे हैं। क्योंकि इस प्रकार की जो तस्वीरें हैं निश्चित तौर पर समाज को कहीं ना कहीं शर्मसार कर रही है। और ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो रही है? हम्म, क्योंकि जर जोरू जमीन ये एक ऐसी चीज है जो पूरे समाज को कहीं ना कहीं एक शर्मनाक करने का काम कर रही है। हम्म, उस जननी के प्रति जब इतनी आस्था होनी चाहिए, उसकी सेवा का जब टाइम आता है उसकी सेवा करनी चाहिए। और क्योंकि 9 महीने तक और पूरी उम्र जब वो अपने जवानी के दिनों से लेकर जब बेटा बड़ा होता है तब हर प्रकार की जिम्मेदारी, उसकी शिक्षा की जिम्मेवारी, सब प्रकार की जिम्मेवारी वो उठाती है, माँ बाप उठाता है। लेकिन ऐसा क्या होता है कि अंतिम स्तर में जब उसका शरीर जो है वो निष्क्रिय होना शुरू हो जाता है, उस दौरान इस प्रकार के हालात पैदा हो जाते हैं। और ताजा मामला गोहाना का है, गोहाना के बड़ौदा गांव का है, जहां पर बड़ौदा थाना के 3 बार उसने कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए पहुंची। लेकिन हालात ये थे, बुजुर्ग महिला रोती रोती ये भी बोल रही थी कि थाना में जब वो जाती है तो उसको वैसे हालात दिखाने की कोशिश की जाती है जहां पर कैदियों को मारपीट के लिए थोड़ा रखा जाता है, ताकि वो सीन उसको दिखा के उसको डरा धमकाया जाए। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा बुढ़िया के बयान के अनुसार था, क्योंकि बुढ़िया ने ये आरोप थाना के जो प्रभारी हैं या अन्य जो वहां मौजूद पुलिसकर्मी रहे हैं उन पर आरोप लगा है। बड़ौदा थाना पर लगातार आरोप लगते रहे हैं। इस प्रकार के आरोप कहीं ना कहीं बुजुर्ग महिला द्वारा लगाए गए हैं, जो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं शर्मनाक करने वाले हैं। क्योंकि बुजुर्ग महिला पुलिस जो है सेवा सुरक्षा सहयोग के लिए जानी जाती है। जब इस प्रकार की तस्वीरें जो हमारे सामने आती है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं शर्मनाक जरूर कर देती है। बुजुर्ग महिला सोनीपत से पहुंची थी और एसपी कार्यालय में वो पहुंची तो एसपी सर हैं वो उनकी गैर मौजूदगी में यहाँ के डीएसपी जो मौजूद थे वहां वो पहुंची और उनसे उन्होंने अपना दुखड़ा रोया। दुखड़ा रोने के बाद उन्होंने तुरंत प्रभाव से जो बड़ौदा थाने के चौकी इंचार्ज हैं उनको उन्होंने कॉल किया और तुरंत प्रभाव से उसके घर 8 से 10 पुलिस कर्मियों को भेजने कर और तुरंत प्रभाव से इसका निदान करने का उन्होंने
आदेश दिया था। और हालांकि इसका पूरा का पूरा जो निदान है वो निदान भी हुआ, पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और पूरी की पूरी जो समस्या है वो निकल के आई कि बुजुर्ग महिला जो है पुत्र और जो उसकी पुत्र वधू है उनके बीच में अब खींचातानी लंबे समय से चल रही थी। और आपकी इस प्रकार की खींचताने ग्रामीण स्तर पर लगभग चलती रहती है, लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है आज का जो मुद्दा है कि मां को इस प्रकार से अपमानित और मारपीट इस प्रकार के जो मामले जो सामने आते हैं निश्चित तौर पर बिल्कुल समाज को इस तरह के जो मामले सामने आते क्यों हैं, सबसे बड़ा सवाल आज यही है कि इस तरह के मामले समाज में बढ़ क्यों रहे हैं। शुक्रिया राम सिंह मार इस पूरी जानकारी के लिए। मामले को सुलझाने की बात की जा रही है, लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है जिसको सुलझा लिया गया हो या इस तरह का मामला सामने आया हो। ऐसे बहुत सारे मामले रोजाना सामने आते हैं और बहुत से ऐसे भी मामले हैं जो सामने ही नहीं आते। पर्दे के पीछे बहुत से ऐसे परिवार हैं जो अपने माता पिता के साथ मारपीट करते हैं, उनको घर से बाहर निकाल देते हैं और शर्म के मारे वो माता पिता अपनी ही औलाद के इन कारनामों को दूसरों के सामने बयान नहीं करते। उनकी भलमनसी आप देखिए, वो बाहर आकर ऐसी बातें किसी को बताते नहीं है और बताते भी हैं तो खुद की बेइज्जती महसूस करते हैं वो मां बाप कि अपनी ही औलाद के बारे में दूसरे के सामने क्या कर रहे हैं। लेकिन जब बात हद से बढ़ जाती है, मामला यानी पानी सर से गुजर जाता है, तब इस तरह के मामले पुलिस कचहरी थाना पहुंचते हैं। और ऐसा ही मामला 8 साल तक एक बुजुर्ग महिला, एक मां अपनी बहू से मार खा रही है, अपनी बहू की प्रताड़ना सह रही है, अपने बेटे की अनदेखी सहन कर रही है, जिस बेटे को कभी उसने पाला पोसा, खुद गीले में सोई और उसको सूखे में सुलाया, खुद भूखी रही लेकिन उसको निवाला दिया, खुद कम कपड़े पहने, कम खर्च किया लेकिन बेटे की अच्छी परवरिश की, पाल पोस कर बड़ा किया, उसकी ख्वाहिशों को पूरा किया। लेकिन जब उन्हीं बेटे बहुओं के ऊपर यह जिम्मेदारी आती है कि उन्हें अपने माता पिता की सेवा करनी है, बुढ़ापे में उनकी लाठी बनना है, उनका सहारा बनना है, तब घर से बाहर निकाल देते हैं। हमारे समाज की ये मानसिकता आखिर हमें कहां लेकर जाएगी? ये मनोचिकित्सक, मनोविज्ञान और ये मानसिक विकृति, इसको लेकर क्या होना चाहिए, क्या बदलाव होना चाहिए, ऐसा होता क्यों है, ये जानेंगे डॉक्टर बीके शर्मा जी से। डॉक्टर बीके शर्मा जी, ऐसी परिस्थितियां जी नमस्कार, ऐसी परिस्थितियां हर दिन देखने को मिलती हैं, लेकिन इन औलादों को आज हो क्या गया? वजह क्या आपको नजर आती है? केवल पैसा बड़ा कारण है या कोई और वजह आपको दिखती है? क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसका इलाज होना चाहिए। देखिए मिस्टर शमशेर जी, जो ये डोमेस्टिक वायलेंस होती जा रही है डे बाय डे, इसके जो अहम कारण है उनमें सबसे इम्पोर्टेंट कारण है हमारे अंदर संस्कारों की कमी। दूसरा, जो हमारी खराब मनो अवस्था है, ये भी एक इसके लिए अहम कारण रोल प्ले करती है। थर्ड, सबसे इम्पोर्टेंट, आजकल लोगों में प्रॉपर्टी और पैसे को लेके इतना लालच भर गया है कि वो ये चीज नहीं देख पाते कि सामने उनके पेरेंट्स हैं, उनके बुजुर्ग हैं, उनके बड़े हैं, जिन्होंने उन्हें पाल पोस कर इस लायक किया है, उनसे वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। तो एक बढ़ता लालच भी हमारी इस मनोअवस्था का कारण है। लेकिन चाहे कारण कुछ भी हो, हम किसी भी अवस्था में ऐसे बिहेवियर को सही और जेन्युइन नहीं कह सकते। कम से कम इसको अगर ठीक करना है तो हमें संस्कारों के साथ साथ एक मानसिक रूप से भी लोगों के अंदर ये चीज भरनी चाहिए कि हमें अपने पेरेंट्स की किस तरह से रेस्पेक्ट करना है, किस तरह से उनकी केयर करनी है। हमारी ड्यूटी है बेसिकली, ये जन्म से ड्यूटी। अगर पेरेंट्स हमारी परवरिश करते हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है, जब उनको हमारी नीड है तो हम उनकी प्रॉपर केयर करें। लालच या पैसे की भूख इन चीजों के लिए अगर हम कहें जस्टिफाई नहीं कर सकती। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारी जो लॉ एजेंसी है वहां पे भी इस लेवल पे कुछ प्रॉपर उनका इफेक्ट दिखना चाहिए। बहुत सारे कानून बनाए हैं गवर्नमेंट ने, लेकिन वो जब अमल की बात आती है तो वहां पे कमजोरी दिखती है। जैसे आप इस केस में भी देख लो, कितने बार उस लेडीज ने शिकायत करी, उसके बाद मीडिया असर में मीडिया के असर में आने के बाद कुछ एक्शन हुए हैं। अगर ये महिला जब स्टार्टिंग में ही कंप्लेन दर्ज करवाने गई थी, अगर उसी टाइम पे कुछ एक्शन स्ट्रांग होता, लॉ अपना असर दिखाता, तो शायद वहां पे इसका इफेक्ट पॉजिटिव में दिखता और जल्दी से ये प्रॉब्लम सोल्व हो सकती थी। तो ये सब कुछ इश्यूज हैं जो हमें प्रॉपर वे में सोल्व करने चाहिए, जिससे सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपके पास आऊंगा। आपने बहुत अहम बातें बताई हैं, कानून को भी अपना काम करना चाहिए। हमारे साथ डॉक्टर सुमन दहिया भी जुड़ गई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सुमन दहिया जी, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। जी नमस्कार।
नमस्कार सुमन दहिया जी, आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बार बात कर लेता हूं धर्मवीर ढींडसा जी से। धर्मवीर ढींडसा जी, कानून को लेकर सवाल खड़े होते हैं। अगर पहली दफा में इस मसले को सुलझा लिया जाता तो आज इतना बड़ा इशू नहीं बनता। मामला तभी बहुत ज्यादा तूल पकड़ता है जब खबर मीडिया में आ जाती है, और बहुत सारे ऐसे भी मामले हैं, आप तो जानते भी होंगे कितने प्रकार के मामले सामने आते हैं, मीडिया में आते ही नहीं, उनको दबा दिया जाता है। या तो बेटे और बहू आकर के ऐसी कोशिश करते हैं कि हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे, हम सुधर जाएंगे, लेकिन उसके बाद सुधरते नहीं है। दूसरा, थाने में मामला जाता है तो थानेदार भी उस पूरे प्रकरण को पारिवारिक मामला बता करके दबाने की कोशिश करता है। कानून की कहां पर आपको इसमें लचर व्यवस्था नजर आती है, और इस व्यवस्था को सुधारने के लिए होना क्या चाहिए? क्योंकि ज्यादातर मामलों में यह देखा गया है कि उस मामले को सुलझाने का दावा किया जाता है, मुख्य तो होता दबाने का है। जी शमशेर जी, बिल्कुल आपने सही कहा। जो मौजूदा मामला है और ऐसे दूसरे मामले जहां परिवार के द्वारा ही बुजुर्गों को प्रताड़ित उनके बच्चे करते हैं, और ये जब मामला, पहले तो बुजुर्ग ही ऐसे मामलों में अपनी सामाजिक इज्जत के कारण थाने तक नहीं पहुंचते, लेकिन अगर जब ये मामले पहुंचते हैं, जो पुलिस सीधे तौर पर ऐसे मामलों में कार्रवाई की जानी चाहिए, वहां इन मामलों को पारिवारिक झगड़ा मानकर और समझा बुझाकर निपटारा कराने का प्रयास किया जाता है। इनमें सीधे तौर पर बार बार, चाहे ये बुजुर्ग के खिलाफ अपराध हो या कोई भी अपराध हो, जब संज्ञेय अपराध की सूचना पुलिस को दी जाती है तो कानूनन सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन जारी कर चुका है कि ये मामले एफआईआर दर्ज ऐसे मामलों में की जानी चाहिए जब संज्ञेय अपराध की सूचना पीड़ित द्वारा पुलिस को दी जाती है। लेकिन क्योंकि मामला जब पारिवारिक परिस्थितियों का हो, और चाहे सीधे तौर पर पुलिस द्वारा क्राइम ग्राफ को नीचे रखने का कारण इसके पीछे हो, ऐसे मामलों को दर्ज नहीं किया जाता और मन मनोवल से ही इनको निपटाने का प्रयास किया जाता है। जहां तक बुजुर्गों की स्थिति का सवाल है, सरकार ने 2007 में द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 एक बनाया था कानून, जिसमें जो बुजुर्ग हैं, जो सीनियर सिटीजन है या पेरेंट्स हैं, अगर वो खुद को मेंटेन नहीं करते, अपने जो बच्चे हैं उनसे खर्चा क्लेम कर सकते हैं। प्रॉपर्टी के भी उसमें प्रावधान है। लेकिन उस कानून की भी अगर बात करें, उसमें जो ऐसे मामले हैं, इन मामलों के लिए विशेष प्रबंध, जहां हिंसा बुजुर्ग के साथ हो गई, जहां उसको प्रताड़ित कर दिया गया, चाहे फिजिकल टॉर्चर किया गया, उसमें क्या कार्रवाई करनी है, वहां वो कानून भी चुप है। जहां तक दूसरे कानून इंडियन पेनल कोड का है, वहां अगर किसी बुजुर्ग के साथ वो जो सामान्य तौर पर कानून है, उसके तहत ही कार्रवाई इसमें की जाती है। लेकिन जो सीधे तौर पर, अगर जब से हमारे समाज में जो हमारी ज्वाइंट फैमिली सिस्टम था, वो जब से ये कम हुआ है और न्यूक्लियस फैमिली, हम कहें एकल परिवार हुए, तो ये बुजुर्गों के साथ ऐसी समस्याएं आमतौर पर नजर आ रही हैं और देश में सामने आ रही हैं। पहले तो ऐसे मामले रिपोर्ट ही नहीं किए जाते। अगर रिपोर्ट ये मामले हो जाते हैं तो पुलिस द्वारा इन मामलों में सही तरीके से और सही स्तर पर कार्रवाई करने के बजाय इनको निपटाने का प्रयास किया जाता है, और जिससे मामले की गंभीरता बढ़ती चली जाती है। बिल्कुल, इस तरह के मामलों को निपटाने का या दबाने का प्रयास किया जाता है, अगर मैं गलत नहीं हूं। सुमन दहिया जी, ऐसे मामले आपसे जानना चाहो सुमन दहिया जी, इस प्रकार के मामलों को सुलझाने की बजाय दबाने की कोशिश ज्यादा होती है, क्योंकि बेटे बहुओं को, औलादों को बुलाकर थाने में हिदायतें दी जाती हैं कि आप ऐसा ना करें, और माँ बाप भी आखिरकार कहीं ना कहीं पिघल जाते हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि तुमने इनको जन्म दिया है, पाल पोस कर तुमने बड़ा किया है, अगर इनके खिलाफ कुछ होता है तो फिर वो अपने आप को कहीं ना कहीं असहज फील करते हैं। यानी मार खाने के लिए तैयार हैं, प्रताड़ित होने के लिए तैयार हैं, घर से बाहर निकाल दिया जाता है तब भी चुप रहते हैं। ये माँ बाप का दिल होता है, ये माँ बाप का भाव होता है औलाद के प्रति, लेकिन औलाद आखिर कर क्या रही है? बिल्कुल बिल्कुल शमशेर जी, आपने बहुत ही अच्छे शब्द जो अभी बोले, मैं वही बोलना चाहती थी कि एक माँ बाप और बच्चों का एक ऐसा रिश्ता होता है जिसमें कितना भी कमी हो, कितनी भी बुराइयां हो, लेकिन कहीं ना कहीं माँ बाप के लिए अपने बच्चों के खिलाफ खड़े होना बहुत ही मुश्किल सी एक स्थिति पैदा करती है। और खासतौर से जब हम पर्सनल रिलेशंस की बात करते हैं और कानूनी व्यवस्थाओं की बात करते हैं, तो जिस माँ बाप ने अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया है और फिर कहीं ना कहीं ऐसी नौबत आ जाए कि वहां पर वो उनके खिलाफ खड़ा होना पड़े, तो इसीलिए कारण यही है कि जो माँ बाप है वो अपने बच्चों के खिलाफ नहीं जा पाते हैं।
आप मानेंगे कि ये जो मामला है, ये तो चलिए मामला सामने आया, सोशल मीडिया के थ्रू आया, हमारी मीडिया ने इसे उठा के आज उसमें न्याय की बात चल रही, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि ऐसे बहुत सारे मामले हैं, बहुत सारे मामले हैं जो दबे हुए हैं और जिनमें माँ बाप सच में आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। सच पूछिए तो जो माँ बाप आवाज नहीं उठाते वो ऐसे ही सहन कर रहे हैं, क्योंकि एक जब बुजुर्ग माँ बाप हो जाते हैं और लड़के की शादी हो गई, जो खुशियों के दिन थे, जो वो बहू के सपने सजोए रखते हैं सारी उम्र, और उस बहू के आने के बाद कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति सामने जब आती है कि एक मारना, पिटाई करना और फिजिकली प्रताड़ित करना शारीरिक तौर से, क्योंकि एक तो बुजुर्ग आदमी शारीरिक रूप से वैसे ही कमजोर पड़ चुका है, तो वो कहीं पर भी उसका मुकाबला करने के काबिल नहीं होता है। दूसरा, बुजुर्गों की अगर ऐसी नौबत आ जाती है तो घर से निकल देना या घर में बंद कर देना, पीछे भी कई ऐसे मामले, और जब मैं महिला आयोग में थी तब भी ऐसे मामले आए कि बुजुर्गों के साथ बहुत गलत व्यवहार किया गया। तो ऐसी स्थिति में मैं कहूंगी कि सामने जब वो आते हैं तो उनके लिए जरूरत है जो समाज सेवा कर रहे, या हमारे पड़ोस के लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, कहीं ना कहीं उन्हें भी आगे आना चाहिए। जैसे इस मामले में बच्चों ने बहुत अच्छा रोल अदा किया, जो अभी सोनीपत का मामला आया, उनके पोता पोती ने, मेरे ख्याल से उन्होंने ये वीडियो बनाई और इस वीडियो को वायरल किया सोशल मीडिया पर। इसी तरीके से इन आवश्यकता है इन चीजों को सामने लाने के लिए, तो चाहे पड़ोसी हो, चाहे घर के बच्चे हो, या घर में कोई भी मेंबर हो, जो इसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। और ये जो आज वृद्ध आश्रम की बातें हम कर रहे कि वृद्ध आश्रम बनने चाहिए, या हम उनकी डिमांड तो करते हैं कि जी ये ज्यादा होना चाहिए, लेकिन क्योंकि भारत की संस्कृति ये नहीं है, हमें कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति से जितना हम दूर होते जाते हैं, समाज में ये बुराइयां सामने आ रही हैं। रही बात जब हम बुजुर्गों के एक सेंटिविटी की बात करते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है शमशेर जी एक माँ बाप के लिए अपने बच्चों के खिलाफ होना। तो मैं कहूंगी कि बच्चों को इस मामले में बेहद ये दुख देने वाली, पीड़ा देने वाली बात है कि अगर बच्चे अपने माँ बाप के पीछे इस तरीके से करते, इसके पीछे कारण, अभी डॉक्टर साहब की बात भी मैं सुन रही थी कि ये जो हमारा जो लालच है, बच्चों का लालच है, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, या उन्हें कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लगता है कि माँ बाप के पास कुछ है जिससे कि हम प्रताड़ित करके ले ले, या उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करके या शारीरिक प्रताड़ना करके हम ये सब छीन ले। ये जो समाज की चीजें बदलती जा रही हैं, आज कानून तो बने हैं, कानून जैसे बताया कि सभी चीजें, आज माँ बाप का राइट है, प्रॉपर्टी में भी राइट है उनका, हर चीज में है, मेंटेनेंस में भी है। आज पीछे अभी सुप्रीम कोर्ट का नई डायरेक्शन आई थी कि जो भी माँ बाप को अगर बेटा की लायबिलिटी है वो, और उससे वो माँ बाप अपना खर्चा, मेंटेनेंस ले सकते हैं, लेकिन कितने लोग निकल पाते हैं? बहुत ऐसी ही केसेस हैं जो दब के रह जाते हैं। तो हमें आवश्यकता है इन सब चीजों पे सर्वे करने की, या एक सामाजिक तौर से मैं कहूँगी कि जागरूक करने की भी आवश्यकता है कि हमें ऐसे जो पेरेंट्स हैं, जो बुजुर्गों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनमें देखने की आवश्यकता है। जो हमारी सामाजिक और हमारे एक नैतिकता वाला जो हमारा हिस्सा है, संस्कृति है, उसको जागरूक करें और हम इस तरीके के जो केसेस हैं उनको निपटा पाएं। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम जागरूक करें लोगों को। जागरूक होना बहुत जरूरी है, और कानून बने जरूर हैं, लेकिन उन कानूनों का बेहतर तरीके से पालन होना चाहिए। और ऐसी विकृतियां जो होती हैं, हम देखते हैं वो मानसिक विकृतियां होती हैं। लालच भी कहीं ना कहीं एक मानसिक विकृति है, इसका भी हमें कहीं ना कहीं इलाज ढूंढना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। शुक्रिया बीके शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। धर्मेंद्र ढींडसा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सुमन दैया जी आपका भी इस खास चर्चा में बातचीत के लिए धन्यवाद। सामाजिक ताना बाना बिखर रहा है, टूट रहा है जब इस प्रकार की खबरें सामने आती हैं। खबर फास्ट उन सभी संतानों से एक अपील करता है, माँ बाप जो हमें जन्म देते हैं, जो हमें पाल पोस कर बड़ा करते हैं, एक दिन ऐसा हमारे साथ भी होगा। हमारी भी औलादें होंगी, हम भी बड़े होंगे, और वो भी बड़े होकर अपना परिवार बसाएंगे। और जो आज हम कर रहे हैं, जो मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक प्रताड़ना अपने मां बाप को हम दे रहे हैं, ऐसा हमारे साथ भी होगा। जो आप सोच रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, उस सब को आपकी संतानें देख रही हैं।
और एक कहावत भी है टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जैसा तुम अपने मां बाप के साथ गलत व्यवहार कर रहे हो वैसा कल तुम्हारी संतानें भी तुम्हारे साथ करेंगी, क्योंकि तुम उनको जो परवरिश दे रहे हो, उनको जो दिखा रहे हो वो सब देख रहे हैं, और उसी देखा देखी के चलते ऐसा उन औलादों के साथ भी होगा जो औलाद आज अपने मां बाप के साथ ऐसा कर रही है। क्योंकि बूढ़ा तो हर किसी को एक दिन होना है। जवानी, बचपन, बुढ़ापा, बालपन, सब ये प्रकृति के नियम हैं, और नियमों को हम अनदेखा नहीं कर सकते। लेकिन यह जरूर है कि अगर आपने अपने माता पिता को आज सताया है तो कल खुद को तैयार कर लो, क्योंकि ऐसा आपके साथ भी होगा ही होगा। इसमें आप नकार नहीं सकते इस बात को। मां बाप का पालन पोषण करिए जैसा मां बाप ने आपका किया, उनका रखरखाव कीजिए, खाने पीने का ध्यान रखिए, क्योंकि अगर गलत करोगे, गलत बोओगे तो गलत ही आप लोगों को काटना पड़ेगा। आज के लिए बड़ा मुद्दा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।